प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आदेश आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ जो एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है। पहले तो आपकी मार्कशीट कब आएगी, क्लास 10th और 12th की जो मेन मार्कशीट है, क्योंकि अभी तो आप इंटरनेट वाली मार्कशीट आप लोगों को मिलेगी और क्लास 12th के स्टूडेंट उसी मार्कशीट के आधार पर कॉलेज में एडमिशन लेंगे। क्लास 10th की भी अभी इंटरनेट की मार्कशीट है, तो कब तक वो आप लोगों को मेन मार्कशीट मिलेगी उसके बारे में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अब रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से ये आदेश आया है कि जो बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट होते हैं क्लास 10th और 12th के, वो सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा को दे सकते हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि ये आदेश को आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स असंतुष्ट होते हैं रिजल्ट के और वो परीक्षा देना चाहें, तो यहाँ एमपी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो असंतुष्ट विद्यार्थी हैं यदि वो परीक्षा देंगे तो उनका जो परीक्षा परिणाम आएगा विशेष परीक्षा के बाद उसे ही अंतिम माना जाएगा। मतलब अभी जुलाई में जो परिणाम आपका आ रहा है, यदि आप उसमें फर्स्ट डिवीज़न पास हैं और उसके बाद भी आप परीक्षा देना चाहते हैं अपने परसेंट बढ़ाने के लिए, और यदि आप विशेष परीक्षा में कम नंबर लाते हैं तो आपको कम नंबर वाली मार्कशीट ही मिलेगी। आप यदि सप्लीमेंट्री आ गई आपको एक आध विषय में तो वो भी आपको मिलेगी, या आप किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो भी आपको जो है वो फेल माना जाएगा। तो ये कंडीशंस एमपी बोर्ड ने यहाँ पर क्लियर कर दी है, तो काफ़ी डर वाली बात भी यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यदि अच्छा रिजल्ट आता है, आप लोग यदि पास हैं अच्छे परसेंट से, तो आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो सोच समझ के दें, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अब होंगे और आपका अंतिम परिणाम जो है विशेष परीक्षा को ही माना जाएगा। अब मार्कशीट की बात है तो आपकी मार्कशीट जो है अभी जुलाई में 10th और 12th का जो रिज़ल्ट आ रहा है या जो आ गया है, उनकी मार्कशीट अब सितंबर के सेकेंड सप्ताह में स्कूलों के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। अभी टाइम लगेगा। और उसके बाद जो विशेष परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट जो रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, उनकी नई मार्कशीट आएगी। मतलब इस रिजल्ट यदि वो फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को इस परिणाम की मार्कशीट नहीं दी जाएगी, इसको रोक दी जाएगी। और फिर आपका जो विशेष परीक्षा के बाद रिजल्ट बनता है उसके बाद नई मार्कशीट आपको दी जाएगी। अब उस नई मार्कशीट में आप यदि अच्छे परसेंट से पास हैं तो अच्छी बात है। मान लो अभी आप पास हैं और बाद में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका एक साल ख़राब होता है। तो एमपी बोर्ड भी मेरे ख्याल से नहीं चाहता कि सारे बच्चे इसमें अप्लाई करें परीक्षा के लिए। जो बहुत सीरियस हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, वही यहाँ पर फॉर्म भरें। और जिनका किसी कारणवश जो है वो फॉर्म नहीं भरा पाया था या शुल्क जमा नहीं हो पाया था, वो भी 900 रुपये भर के ये परीक्षा दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ी गंभीर बात भी है, क्योंकि आप लोगों को बड़ा सीरियसली यहाँ सोचना पड़ेगा। आपको यदि कम परसेंट बनते हैं, आपके 10th में या 12th में कम परसेंट बने हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, परंतु आपकी तैयारी अच्छी करना पड़ेगी। क्योंकि आप किसी एक विषय का पेपर भी दे सकते हैं, सभी विषयों की परीक्षा भी आप दे सकते हैं, परंतु रिजल्ट जो है एमपी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो विशेष परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा उसको मान्य किया जाएगा। अभी आपके रिजल्ट को फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आप सोच समझ के ही फॉर्म भरें, उसके बाद आप डिसीजन लें, क्योंकि यदि अभी आपके अच्छे परसेंट हैं और अच्छा रिजल्ट है तो फिर आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी अपडेट स्टूडेंट्स अभी तक की जो विशेष परीक्षा को लेकर थी। और भी जो अपडेट आती है मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।